हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डेवलपर्स एरा में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक वीडियो ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। इस HTML वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम HTML लिस्ट टैग्स के बारे में पढ़ेंगे एंड HTML के अंदर जो लिस्ट बनाने के लिए जो टैग यूज़ होते हैं, आज उन टैग्स के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि इन टैग्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। राइट, तो इससे पहले कि हम लिस्ट टैग्स के बारे में पढ़ें, ये जानना ज़रूरी है कि लिस्ट टैग कितने तरीके के होते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि लिस्ट टैग जो होते हैं वो 3 टाइप्स के टैग्स होते हैं। पहला होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। सेकंड होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड थर्ड होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो 3 तरीके के आज लिस्ट टैग मैंने आपको बताया, पर आज मैं आपसे सिर्फ 2 लिस्ट टैग के बारे में डिस्कस करूंगी एंड तीसरा जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसको जो डिस्क्राइब करूंगी मैं वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं हम कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। अब मैं बताना चाहूँगी, आप यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट देख रहे होंगे और अनऑर्डर्ड लिस्ट देख रहे हैं। आप ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का सीक्वेंस होना, राइट। तो आप यहाँ पे एक जो है फ्रूट्स देख रहे होंगे, फ्रूट्स की लिस्ट देख रहे होंगे, एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट की, तब एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज ये तीनों जो हैं एक ऑर्डर्ड में हैं, राइट। मतलब एप्पल जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, ऑरेंज जो है वो सेकंड नंबर पे है एंड बनाना जो है वो थर्ड नंबर पे है। पर वहीं आप अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करूं तो जो फ्रूट्स हैं एप्पल, बनाना और ऑरेंज, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर्ड डिफाइन नहीं है आपका। हो सकता है कि आप एप्पल ऑरेंज के प्लेस में लिख दें और ऑरेंज जो है वो एप्पल के प्लेस में लिख दें, या बनाना आप एप्पल के प्लेस में लिख दें। यहाँ कोई भी ऑर्डर्ड डिफाइन नहीं है। पर यदि आप ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें तो ऑर्डर्ड लिस्ट में आपका ऑर्डर्ड डिफाइन है कि एप्पल जो है वो फर्स्ट पे है एंड बनाना जो है वो थर्ड पे है। तो चलिए हम ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये हम अपने एडिटर पे यूज़ करके देखते हैं एंड किस तरीके से यूज़ करते हैं आप भी ये जान लेंगे, राइट। तो मैं एडिटर की तरफ चलती हूँ। आप कोई जो भी एडिटर यूज़ करते हैं वो एडिटर ओपन कीजिएगा, फाइल का नाम सेव कीजिएगा HTML फाइल नाम से एंड जो ये है ये बेसिक सिंटैक्स है। चलिए मैं आपसे बात करती हूँ कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं OL से, राइट, दैट इज़ अ ऑर्डर्ड लिस्ट। और वहीं में और इसका जो सब कैटेगरी होता है वो होता है LI। LI क्यों रिप्रेजेंट होता है? LI जो होता है वो लिस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। कंट्रोल S कीजिएगा, सेव कीजिएगा। इसके बाद आप क्रोम पे जाइएगा। क्रोम पे जाने के बाद आप यदि लोकल होस्ट में चला रहे हैं, जैसे मैं लोकल होस्ट में चला रही हूँ, तो डेमो नाम का मेरा फोल्डर है और list.html नाम की मेरी फाइल है। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे HTML लिस्ट टैग लिखा आ रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना, 3 लिस्ट देख रहे हैं। इन 3 लिस्ट के बाद में जैसे यहाँ पे मैं एक टैग डालती हूँ H5 करके, जो आज हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में डालती हूँ। H5 क्या है? आज ऑर्डर्ड लिस्ट। कंट्रोल S करेंगे आप। कंट्रोल S करने के बाद आप जो है फिर से रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको दिख रहा है ऑर्डर रिप्रेजेंट हो रहा है 1, 2 एंड 3। ये ऑर्डर्ड रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, राइट। ऑर्डर्ड रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया कितने तरीके का होता है, राइट। अब ऑर्डर्ड रिप्रेजेंटेशन में भी इसमें टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3 से आप ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर अब आप चाहते हैं कि मुझे ABC से ऑर्डर रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इधर टाइप लिखेंगे, टाइप एट्रीब्यूट लिखेंगे और टाइप में कैपिटल A लिखेंगे। कैपिटल A करके आप कंट्रोल S कीजिएगा एंड देन रन कीजिएगा। आप देख रहे होंगे ABC,
ये एक ऑर्डर आ गया। ये कौन सा ऑर्डर आ गया? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर आ गया, वो भी कैपिटल लेटर में। पर यदि आप ये चाहते हैं कि ये जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है ये अब आप स्मॉल में चाहते हैं कि ये A B and C जो हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेटिक में आए, तो हम क्या करेंगे? ये जो टाइप आपने डिफ़ाइन किया है एट्रीब्यूट में कैपिटल A, राइट, यहीं पे आप क्या कर देंगे? जब आपको स्मॉल रिप्रेजेंट करना है तो आपने क्या कर दिया? आपने जो है स्मॉल A से रिप्रेजेंट कर दिया, कंट्रोल S किया एंड देन उसके बाद रन किया। जैसे ही आप रन करते हैं तो आपको दिखता है ABC दिख रहा है। अब मैं आपसे नंबर का भी मैं बता देती हूँ, नंबर का भी लिख देती हूँ जिसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कन्फ्यूज़न होनी भी नहीं चाहिए, राइट। यहाँ आप यदि अब देखेंगे तो आपको नंबर भी रिप्रेजेंट होंगे 1 2 3 हो रहा है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कैपिटल लेटर्स की बात हो गई, स्मॉल लेटर्स की बात हो गई, नंबर्स की बात हो गई, राइट। अब दो तरीके की और जो होती हैं देखे होंगे आपने, बचपन में यूज़ की होंगी 1 2 3 4, तो हम उन मेथड को भी अपनाते हैं, उन मेथड का भी यूज़ करते हैं हम, राइट। तो उन मेथड का हम यूज़ करेंगे। टाइप जो आप डालिएगा स्मॉल आई डालिएगा। क्या डाला आपने? स्मॉल आई। तो जो आपकी जो रोमन शब्द रहते हैं ना उससे रिप्रेजेंट होगा 1 2 3, बट 1 2 3 किससे रिप्रेजेंट हो रहा? स्मॉल से, राइट। वहीं यदि आपसे मैं बात करूं कि आप यदि जो है वो कैपिटल आई डालते हैं, राइट, तो कैपिटल आई में आप क्या कर सकते हैं? टाइप बस चेंज कर दीजिए, वहाँ पे आप कैपिटल आई कर दीजिए एंड सेव करके रन कीजिए। जैसे ही आप रन करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं। तो मैंने आपसे अभी बात की दोस्तों ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। ऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने आपको बता दिया कि सारी जो एप्पल्स हैं, ऑरेंज हैं एंड बनाना है, ये तीनों फ्रूट्स जो हैं वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट में है, राइट। चाहे वो अल्फ़ाबेटिक में हो, कैपिटल में या स्मॉल में, नंबर में या रोमन शब्द में, राइट। किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कितने तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के? तो 5 तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के ऑर्डर्ड लिस्ट को, राइट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं UL से। UL टैग होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर हम LI यूज़ करते हैं, पहले भी बताया है आपको। टेबल जो है लिस्टिंग के लिए हम LI यूज़ करते हैं, राइट। जब भी हम LI यूज़ करते हैं उसके बाद जो है, अब आप यहाँ पे भी अपने फ्रूट्स ले लीजिए। आपने ले लिया एप्पल, एप्पल ले लिया आपने, फिर LI लिया, ऑरेंज, एंड देन आपने ले लिया बनाना, राइट। 3 एप्पल ले लिए, कंट्रोल S कीजिएगा। S करने के बाद आप इसे रिफ्रेश कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने एक बुलेट, जो 3 बुलेट्स दिख रही हैं, राइट। इधर कोई आपको ऑर्डर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है कि एप्पल फर्स्ट नंबर पे ही है। आप चाहें तो एप्पल को 3rd नंबर पे भी रख सकते हैं, इसका कोई भी ऑर्डर नहीं है, राइट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, मैं वो आपको बता देती हूँ, राइट। इसमें भी हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। पहली चीज़ तो आपके लिए ये हो गई। जब सेकेंड एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं दैट इज़, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, राइट। ये एट्रीब्यूट बाय डिफ़ॉल्ट होता है। यदि आप कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करना चाहते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बुलेट ही आएंगी, राइट। सेकेंड नंबर पे जो हम यूज़ करते हैं, टाइप डालिएगा। टाइप डालने के बाद आप स्क्वायर लिखिएगा एंड देन रिफ्रेश कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे अब जो बुलेट थी उनका साइज जो है और जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, स्क्वायर फॉर्मेट में हो गया। देख पा रहे हैं आप। अब इसी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ
एक और एट्रीब्यूट के बारे में, दैट इज डिस्क एट्रीब्यूट। डिस्क एट्रीब्यूट को हम किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके से रन होता है। डिस्क एट्रीब्यूट जो है हम इस तरीके से यूज करते हैं, सॉरी सर्कल। सर्कल, दैट इज सर्कल, राइट। तो हम, एक आपका बुलेट हो गया, एक आपका स्क्वायर हो गया, एक आपका सर्कल हो गया, और आप नन करेंगे तो आपको कोई भी बुलेट जो है यदि नहीं दिखानी है तो आप नहीं भी दिखा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मुझे नहीं देखनी है तो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी देखेंगे। तो आज मैंने आपको इस ट्यूटोरियल में HTML लिस्टिंग के टैग्स में आपको दो लिस्टिंग को डिफाइन किया है। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एंड जो ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट बताई है उनके आपको मैंने एट्रीब्यूट्स भी बताए हैं। डिफरेंट तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं, आप उनको अपने प्रोजेक्ट्स पे जिस तरीके का यूज़ करना चाहते हैं उस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, वीडियो का टॉपिक पसंद आया होगा। सो गाइज यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।